स्टोरी पार्ट 3 देखने से पहले इसके बाकी पार्ट्स जरूर देख लें। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि गुल्ली बुल्ली और शॉन जेफ द किलर से बचकर ट्रेन से कूद जाते हैं और जेफ इनके पीछे नहीं कूद पाता है क्योंकि ट्रेन काफी आगे आ जाती है और फिर जेफ ट्रेन के साथ ही आगे चला जाता है। इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन तैरकर नदी में से बाहर आ जाते हैं और जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए आगे चल देते हैं। थोड़े आगे चलते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन को एक घर दिखाई देता है और तीनों उस घर की तरफ जाने लगते हैं। इधर जेफ द किलर ट्रेन से उतर जाता है और अपने ठिकाने की तरफ चल देता है। थोड़े आगे चलते ही जेफ एक जगह पर रुककर खड़ा हो जाता है और शायद ये ही जेफ का ठिकाना है और फिर जेफ अंदर जाने लगता है। अब आगे जेफ शटर खोलता है तो देखता है कि यहाँ पर जेसन बैठा हुआ है और बैठे बैठे जेसन अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है जब गुल्ली बुल्ली ने जेसन को बाबा से बहुत पिटवाया था। तभी पीछे से जेफ अपना चाकू फेंककर इस आदमी की फोटो पर मारता है जिसका ये अभी खून करके आया है। ये देखते ही खूनी जेसन खड़ा हो जाता है और पीछे मुड़कर जेफ द किलर को देखता है और कहता है तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि जो काम मैंने तुम्हें दिया था वो पूरा हो चुका है। जेफ कहता है जेसन इस आदमी को तो मैंने मार दिया है लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जेसन पूछता है जेफ कैसी गड़बड़? मैं तो समझता था कि तुम अपना काम बहुत सफाई से करते हो, तो क्या अब तुमसे भी गलतियां होने लगी हैं? जेफ कहता है और नहीं तो क्या जेसन, क्या गलतियां करने का ठेका सिर्फ तुमने ही ले रखा है? ये सुनते ही जेसन भड़क जाता है और जेफ से कहता है जेफ अपनी हद पार मत करो और अब ये बताओ कि गड़बड़ क्या है। जेसन के पूछने पर जेफ बताता है कि मुझे खून करते हुए कुछ लोगों ने देख लिया है और वो वही लोग हैं जिनकी तस्वीर तुम पीछे लगाए हुए हो। ये सुनते ही जेसन खुश हो जाता है और कहता है वाह जेफ, फिर तो तुमने उन्हें मार ही दिया होगा क्योंकि तुम तो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मार देते हो। जेफ कहता है जेसन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सारा काम बस बैठे बैठे ही नहीं हो जाएगा। बुरी खबर तो ये है कि वो तीनों मेरे हाथ से निकल गए हैं। ये सुनते ही जेसन को बहुत गुस्सा आ जाता है और जेसन फौरन अपना कुल्हाड़ा उठा लेता है और सोफे पर लात मारकर सोफा पलट देता है। ये देखकर जेफ द किलर जेसन से कहता है जेसन अपना गुस्सा कहीं और जाकर निकालो, ये सामान तुम्हारे बाप का नहीं है, ये सब मैंने बहुत मेहनत से लूटा है। जेफ की इस बात पर जेसन जेफ से कहता है जेफ अब तुम ज्यादा बोल रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कुल्हाड़ा अभी तुम्हारे ऊपर ही चल जाए। तभी जेफ द किलर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है वाह जेसन, तुम्हारे भाव तो बहुत बढ़ गए हैं। लगता है तुम्हें वो बात दोबारा याद दिलानी पड़ेगी जब तुम उस बाबा से पिटकर जमीन पर रगड़ते हुए मेरे पैरों में आ गए थे और फिर मैंने ही तुम्हें अपना हाथ दिया था। ये सुनकर जेसन को वो बात याद आ जाती है जब वो बाबा से पिटकर जमीन से उठ भी नहीं पा रहा था और रगड़ते हुए आगे चला जा रहा था। और तभी उसे जेफ द किलर मिला और जेफ जेसन को अपने साथ ले गया। ये सब याद आते ही जेसन का गुस्सा ठंडा हो जाता है और जेसन कहता है जेफ अब ये सारी बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि ये चारों कहाँ पर हैं। मैं अभी जाकर इन चारों का काम तमाम कर देता हूँ। जेफ कहता है जेसन ये 4 नहीं 3 थे क्योंकि इनका बाबा इनके साथ नहीं था। जेसन कहता है जेफ तुम इन तीनों को अकेले में नहीं मार पाए तो इनके बाबा के साथ क्या मार पाओगे? चलो छोड़ो, मैं खुद ही जाकर इन तीनों का काम तमाम कर देता हूँ। जेफ कहता है जेसन अब तुम बैठकर इनकी तस्वीरें ही देखो क्योंकि अब इन्हें मारने का काम मेरा है क्योंकि अब ये मेरे दुश्मन बन गए हैं और अब इन्हें मैं अपने हाथों से ही मारूंगा। जेफ की ये बात सुनकर जेसन जेफ की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है ये बदले की आग मुझे जीने नहीं दे रही है जेफ, इन चारों को अपने हाथों से मारे बिना चैन से सो नहीं सकता हूँ मैं। जेसन की ये बात सुनकर जेफ जेसन से कहता है मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ जेसन, लेकिन अब ये हम दोनों के दुश्मन हैं, इसीलिए हमें साथ मिलकर ही इन्हें मारना होगा। चलो मैं तुम्हें उस जगह पर ले चलता हूँ जहाँ पर ये तीनों मुझसे बचकर कूद गए थे। जेफ जेसन को अपने साथ उस जंगल में ले जाने लगता है जहाँ पर गुल्ली बुल्ली और शॉन कूद गए थे। जेफ अपना मोबाइल निकालता है और अपने आदमी को फोन लगाता है
और थोड़ी ही देर में जेफ का आदमी एक ट्रक लेकर आ जाता है और इसी ट्रक पर बैठकर जेफ और जेसन रवाना हो जाते हैं। इधर घर का मालिक गुल्ली बुल्ली और शॉन को लेकर अंदर आ जाता है और कहता है कि तुम तीनों यहाँ पर रुक सकते हो और अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना, मैं बाहर अपना काम कर रहा हूँ। इतना कहते ही घर का मालिक बाहर चला जाता है और गुल्ली बुल्ली और शॉन यहीं पर ही बैठ जाते हैं। इधर जेफ और जेसन इस जंगल में पहुंच जाते हैं और जेफ ट्रक को चलाता हुआ नदी के पास ले आता है और जेफ जेसन को बताता है, जेसन वो ब्रिज देख रहे हो, वो तीनों उसी ब्रिज से इस नदी में कूद गए थे। जेसन कहता है, जेफ इतने बड़े जंगल में वो तीनों पैदल कहीं नहीं जा पाएंगे, चलो पूरे जंगल में उन्हें ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं तो वो तीनों मिल ही जाएंगे। जेसन की बात सुनकर जेफ ट्रक को आगे ले जाने लगता है। थोड़े आगे चलते ही जेसन को वो घर दिखाई देता है। जेसन जेफ को बताता है और जेफ से उस घर के पास चलने को कहता है। जेसन की बात सुनकर जेफ फौरन ट्रक मोड़कर उस घर की तरफ ले जाने लगता है। इधर घर का मालिक अपना काम कर रहा था, तभी इसे पीछे से ट्रक आने की आवाज लगती है और ये फौरन पीछे मुड़कर देखता है। जेसन के हाथ में कुल्हाड़ा देखकर घर का मालिक बहुत डर जाता है और ये फौरन घर के अंदर की तरफ भागता है, लेकिन तभी जेसन अपना कुल्हाड़ा फेंक कर घर के दरवाजे पर मार देता है और चिल्लाकर इस घर के मालिक से कहता है, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जेसन की इस धमकी से घर का मालिक डर जाता है और पीछे मुड़कर जेफ और जेसन की तरफ देखने लगता है। अंदर गुल्ली बुल्ली और शॉन आराम से लेटे हुए थे, लेकिन बाहर इतनी हलचल सुनकर बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली जरा खिड़की से बाहर देखो, आखिर बाहर कौन आया है। गुल्ली खिड़की के पास जाता है और खिड़की से बाहर देखने लगता है। जैसे ही गुल्ली बाहर जेफ और जेसन को देखता है, गुल्ली के तो होश उड़ जाते हैं। गुल्ली जल्दी से बुल्ली और शॉन को बताता है कि बाहर वो किलर आ गया है और वो अपने साथ खूनी जेसन को भी लाया है। खूनी जेसन का नाम सुनकर बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली खूनी जेसन तो बाबा के हाथों मारा गया था, फिर आखिर वो कैसे आ सकता है। गुल्ली कहता है, बुल्ली ये सब मैं नहीं जानता, बाहर वो किलर और खूनी जेसन दोनों आ चुकी हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों मिले हुए हैं। इधर जेफ और जेसन इस आदमी के पास आ जाते हैं और जेफ इससे कहता है कि तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम तुम्हें मारने नहीं आए हैं। तभी घर का मालिक कहता है कि फिर आखिर तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तभी जेसन कहता है कि हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम हमें इतना बता दो कि क्या तुमने इस जंगल में 3 लोगों को देखा है, और याद रखना अगर झूठ बोला तो छोड़ूंगा नहीं। जेसन की ये बात सुनकर घर का मालिक ये समझ जाता है कि जेफ और जेसन गुल्ली बुल्ली और शॉन को ही ढूंढ रहे हैं, तो ये जेफ और जेसन से झूठ बोल देता है कि मैंने 3 लोगों को कहीं नहीं देखा, मैं कब से यहीं पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा और अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो क्योंकि वो तीनों यहाँ पर नहीं है। तभी जेसन जेफ की तरफ देखता है और जेफ जेसन से कहता है, जेसन मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं है, तुम अंदर जाकर अच्छे से देख कर आओ और अगर वो तीनों अंदर हुए तो ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा। जेफ की बात सुनकर जेसन घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी घर का मालिक जेसन को रोकता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि अंदर कोई नहीं है, फिर तुम अंदर किसे देखने जा रहे हो। लेकिन जेसन इसकी एक नहीं सुनता और घर के अंदर चला जाता है। तो दोस्तों अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली और शॉन का? क्या गुल्ली बुल्ली और शॉन जेसन से बच पाएंगे या फिर ये जेसन के हाथों पकड़े जाएंगे? ये सब हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए।